राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या देखा। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि होम रूल मूवमेंट जो एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर स्टार्ट किया था 1916 में, उसको भी गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया। ओके, अब गवर्नमेंट के सप्रेशन के बाद लगभग लोगों को जेल हो गई, एनी बेसेंट को भी जेल हो गई। बट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया पब्लिक ने, तो एनी बेसेंट को छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आएंगे, इसके वजह से ही उस जो मूवमेंट था हमारा होम रूल मूवमेंट, उसको रोक दिया गया कि ठीक है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आ रही है तो नो इशू। और वो उन्होंने क्या बोला था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसके थ्रू लेके आएंगे, मॉनफोर्ड रिफॉर्म के थ्रू रिफॉर्म लेके आएंगे। ओके, वो मॉनफोर्ड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आए। उसके बाद अब ये गवर्नमेंट के लिए कैरेट का काम कर रहा था, क्योंकि हमेशा ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कैरेट और स्टिक पॉलिसी पे चलते थे। मतलब हम कुछ आपको पहले बोलेंगे कि ये हम देना चाह रहे हैं, और अगर आप नहीं माने तो उसके लिए हमारे पास स्टिक भी है, और स्टिक के तौर पर उन्होंने रॉलेट एक्ट का इस्तेमाल किया। ओके, तो ये मॉनफोर्ड रिफॉर्म उनके लिए कैरेट का काम कर रहा था। रॉलेट एक्ट मतलब अगर किसी ने विरोध किया रिफॉर्म का कि नहीं हमें रिफॉर्म नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, जो था हमारा रॉलेट एक्ट। ओके, अब देखो ये यहाँ सब चल रहा था, होम रूल मूवमेंट की हमने बात की, बट उस टाइम पे गांधी जी कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी थे कहाँ, क्या वो इंडिया में थे उस वक्त? तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 में इंडिया आए। बट गांधी जी तो इंडिया के ही थे, तो गांधी जी थे कहाँ? देखो, गांधी जी की जो लॉ की पढ़ाई थी वो उन्होंने लंदन से की थी, ठीक है। बट वो साउथ अफ्रीका गए थे, क्यों? क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। तो आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उनको ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया था, ठीक है। अब ऐसा किया क्यों गया था? क्योंकि साउथ अफ्रीका में ना वाइट रेसिज्म बहुत ज़्यादा चलता है। मतलब वाइट्स को अपर क्लास में ट्रैवल करने को अलाउ कर दिया जाता है, बट जो ब्लैक्स होते हैं उनको डॉग की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी भी इंडियंस थे, तो उनको भी वैसे ही ट्रीटमेंट फेस करना पड़ा, क्योंकि वो भी ब्लैक ही थे, या फिर सिंपल सी बात है इंडियंस हैं। अब देखो, कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं तो व्यक्ति निखरता है, या संघर्ष किया हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। तो गांधी जी को वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ना, तो उन्होंने स्ट्रगल सीखा, सत्याग्रह कैसे करना है, डिफरेंट मूवमेंट कैसे चलाने हैं, ये सब उन्होंने साउथ अफ्रीका से सीखा। तो इनकी जो असली जर्नी स्टार्ट होती है, वो जर्नी स्टार्ट होती है साउथ अफ्रीका से। ओके, तो यहाँ पे ये 1914 के आसपास 15 के आसपास तक रहे। उसके बाद 9 जनवरी 1915 में ये इंडिया आए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत कुछ चल रहा था और इंडिया में भी ज़रूरत थी गांधी जी की। तो 9 जनवरी 1915 इस टाइम पे ये गांधी जी इंडिया आ गए। अच्छा, आते ही अब ये 1915 में आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने होम रूल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका कहना था कि मैं 2 साल तो घूमूंगा, 2 साल में देखूंगा, मुझे 2 ईयर्स चाहिए इंडिया को जानने के लिए, इंडिया के लोगों को जानने के लिए कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या डिमांड्स हैं। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने सबसे पहले केक खाया, ठीक है, या ऐसे ही रख सकते हैं इसको केक, ठीक है, स्पेलिंग पे जाने। अब केक का मतलब क्या है? C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, एंड K फॉर खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ये किया, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, इन 3 चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। अब चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह क्या है उसको हम देख लेते हैं। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी इसको लेके? देखो, 1917 में ना एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, बहुत पूछा जाता है इनका नाम कि कौन था जो गांधी जी को लेकर आए थे। राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास गए और उन्होंने चंपारण के बारे में, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में गांधी जी को बताया कि चंपारण में ये इश्यूज़ चल रहे हैं। अब वो क्या इश्यूज़ थे? देखो, चंपारण में ना इंडिगो प्लांटर्स थे, इंडिगो मतलब नील, ठीक है। जो नील था वो बहुत रिक्वायरमेंट थी उसकी ब्रिटिशर्स को, तो वो क्या करते थे ना, इंडिगो प्लांटर्स को भी बेचते थे। प्लांटर्स मतलब जो खेती करवाएं, एक टाइप के कॉन्ट्रैक्टर टाइप थे। तो वो किसानों को बोलते थे कि
हमें क्या चाहिए, इंडिगो चाहिए, हमें नील की खेती करानी। और नील की खेती मतलब अगर आपके पास 1 बीघा खेत है तो उसमें उसका 3/20 भाग वहाँ पे हमें नील की खेती चाहिए। अब किसी के पास बहुत कम खेत है, उसके पास खाने को नहीं है, उसके पास गेहूँ चावल उगाने को नहीं है, लेकिन उसको नील की खेती करनी पड़ेगी, इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो किसान बहुत परेशान था। क्यों? क्योंकि खाने को घर में अनाज नहीं था। आप हम इंडिगो उगा रहे हैं और उसके बाद लगान भी भर रहे हैं, पैसा भी उतना नहीं मिल रहा है हमें, हम दूसरे के लिए खेती कर रहे हैं। तो वही हुआ ना, खेती हमारी है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर चीज़ें कर रहे हैं। हम क्यों करें भाई, ज़मीन तो हमारी है ना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, किसान बहुत ज़्यादा परेशान था और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि कई बार हो जाता था कि सूखा पड़ रहा है, खेत अच्छे नहीं हो रहे, लेकिन नहीं, उनको उगाना है तो उगाना है, वो अपनी जिद पे है। ठीक, तो इस चीज़ को जब देखा राजकुमार शुक्ला ने तो वो गांधी जी के पास गया और उन्होंने उसको बताया। तो गांधी जी फिर आए चंपारण और उन्होंने पहले देखा कि क्या इशू है, सही है या नहीं है। जब उन्होंने देखा तो उनको भी लगा कि हाँ ये गलत तो हो रहा है। तो गांधी जी ने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस कर दिया। ठीक है, मतलब सत्याग्रह कर दिया। और ये इनका पहला सिविल डिसोबीडियंस था। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी का कौन सा था, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था गांधी जी का। ठीक है, और हमने सीडीएम के बारे में पढ़ा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1913 के आसपास हुआ था। बट ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो गांधी जी क्या किए, ट्रेन से उतरे है ना चंपारण आने के लिए। बहुत पुलिस ने रोका, नहीं जाना है वहाँ, नहीं जाना है। तो उन्होंने बस हाथ जोड़े, कुछ नहीं कहा, मतलब विनय के साथ उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि हमें नहीं सुननी तुम्हारी, हमें नहीं सुननी गवर्नमेंट की, हम चुपचाप जा रहे हैं अपना काम करने। ठीक है, अवज्ञा कर दी उस चीज़ की, डिसओबे कर दिया, हमें नहीं ओबे करना है आपके रूल को। चुपचाप चले गए और वहाँ किसानों से मिले और वहाँ पे धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए। ठीक है, तो इस तरह आपको याद रखना है, पहला सिविल डिसोबीडियंस जो था वो चंपारण था। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद कंसेशन भी हो गया था, 25% उनको मिला था, जो खेती वगैरह कर रहे थे उनको वापस भी मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा गांधी जी का। नेक्स्ट जो था 1918 में, वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब ये क्या था, देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मिल से पता चल रहा है कि ये कोई फैक्ट्री का काम है। अब फैक्ट्री में कौन होता है, वर्कर्स होते हैं, मालिक होता है, तो उनके बीच में ही चीज़ें होनी है। तो ये मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट था। ठीक है, क्यों डिस्प्यूट था, क्योंकि देखो उस टाइम पे ना अहमदाबाद में प्लेग चल रहा था। प्लेग एक बीमारी होती है। ठीक है, और जब कोई बीमारी चलेगी तो सिंपल सी बात है, सैलरी भी कम लगेगी। तो जो वर्कर्स थे वहाँ पे वो क्या चाह रहे थे कि उनको बोनस मिले, थोड़ा सा उनकी सैलरी हाइक की जाए। हाँ, या सैलरी हाइक न करें तो सैलरी के साथ कुछ बोनस मिले, क्योंकि वो झेल रहे हैं। अब वो वर्कर्स हैं बेचारे, वो मिल में हमेशा काम करते हैं, तो उन पर कोई विपत्ति आएगी, उन पर कोई प्रॉब्लम आएगी, इशू होगा उनको, तो ये ऑनर को ध्यान देना चाहिए ना कि ठीक है, आपके यहाँ ऐसी बीमारी फैली तो हम आपको थोड़ा सा बढ़ा के दे रहे हैं। तो वो डिमांड कर रहे थे कि 35% इंक्रीज़ कर दो आप बोनस में, बट ओनर्स ऐसा नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मिल ओनर और वर्कर्स के बीच में थोड़ा सा झड़प हो गई। ठीक है, तो उनकी डिमांड थी कि 35% इंक्रीज़ कर दो बोनस में, लेकिन ओनर्स ऐसा नहीं कर रहे थे, मिल ओनर्स ऐसा नहीं कर रहे थे। तो वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब इस डिस्प्यूट को जब गांधी जी ने देखा तो गांधी जी को भी ये ठीक लगा कि हाँ नहीं सही है यार, डिमांड करना चाहिए 35% इंक्रीज़ का। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा हाँ, इन्होंने वो इंक्रीज़ मांग रहे थे वर्कर्स, पर इन्होंने डिसकंटिन्यू भी कर दिया था कि बोनस मिलेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम थी। तो गांधी जी ने वर्कर्स का सपोर्ट किया, यहाँ पे स्ट्राइक की, उसके बाद इनको कंपनसेशन मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सत्याग्रह था वो था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा, अब ये क्या था, देखो खेड़ा गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पे सूखा पड़ा था, ड्रॉट आया था। ठीक है, अब इस ड्रॉट में ये था कि अच्छा वहाँ पे एक कोड था, एक नियम था कि अगर किसी के खेत में 1/4 से भी कम यील्ड हो रही है या 1/4 से कम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या मिलेगा, रिमिशन मिलेगा। मतलब जैसे मान लो आपकी खेती है और आपको कम प्रोड्यूस मिल रहा है तो क्या होगा, ठीक है आप लगान कम दीजिए, 1/4 से भी कम पैदावार हुई है तो लगान कम दीजिए।
ठीक। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो मानने को नहीं तैयार थे कि कोई रिमिशन नहीं, घास उग रही है लगान दो, घास भी उगा तब भी लगान दो, अपने आप घास उग जाए फिर भी लगान दो। मतलब इतना टॉर्चर करके रखा था किसानों को, ठीक है। तो ये लोग भी परेशान थे, गांधी जी को पता चला, इनके साथ में आ गए गांधी जी, आंदोलन कर दिए, ठीक है, सत्याग्रह कर दिए। और ये पहला नॉन कोऑपरेशन था। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप मांग रहे हो ना लगान, हम मानते नहीं आपकी बात, नहीं कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, हम लगा देंगे नहीं, कर लो जो करना है, ठीक है। तो पहला ये नॉन कोऑपरेशन था गांधी जी का। अब यहाँ पे ये था कि यहाँ पे गांधी जी के फॉलोअर्स बने थे सरदार पटेल, वो मिले थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी सरदार पटेल जी कहाँ पे मिले थे गांधी जी को, तो ये गांधी जी के फॉलोअर्स यहाँ खेड़ा सत्याग्रह से बने। अच्छा, चंपारण में राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ये मिले थे उनसे गांधी जी से, ठीक है। ये प्रभावित हुए थे बहुत गांधी जी से। और ये एक चीज़ और छूट गई, 1918 में ये जो स्ट्राइक हुई थी ना, वो पहली हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की, भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, पहली हंगर स्ट्राइक थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह पहला सिविल डिसोबीडियंस था। ट्रेन वाली घटना याद रखिएगा, जैसे ट्रेन से होते हैं, पुलिस आई, पुलिस ने बोला रोको रोको रोको, वो हाथ जोड़े, बोले नहीं रुकना, विनय के साथ अवज्ञा कर दी, डिसोबे कर दिया उनके रूल को, तो पहला सिविल डिसोबीडियंस। भूख हड़ताल पे बैठ गए, स्ट्राइक वही होता ही है भाई, मिल में क्या होता है, भूख हड़ताल पे बैठते हैं, पहले अंदर स्ट्राइक। खेड़ा में क्या हुआ, पहला नॉन कोऑपरेशन, बोले लगान दो, बोले नहीं देंगे, नहीं कोऑपरेट करेंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। तो पहला नॉन कोऑपरेशन, ओके। तो ये चीज़ें याद रखिए, 1970, 1980, 1918, ओके। गांधी जी आते ही इंडिया में केक खाए, चंपारण, अहमदाबाद में स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। चलिए, थैंक यू।